अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। जैसे अभी हम लोगों ने पहले बात की थी, इस टॉपिक पे भी हमने मैकेनिकल पे पहुंच गया। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है वेव को। व्हाट इज़ वेव? व्हाट इज़ वेव? वेव किसे कहते हैं? बड़े आसान सी बात है यार, एक ही लाइन में अगर इसका मतलब समझा जाए, वो है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम क्या होता है? जरिया होता है। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है थ्रू द एयर, तो एयर एक मीडियम है। आपके घर में टंकी का पानी वॉशरूम तक पाइप के थ्रू आ रहा है, तो पाइप एक मीडियम है। ठीक है मेरा बेटा। रस्सी के अंदर मैं उसमें जर्क प्रोड्यूस करता हूं, तो लेयर्स प्रोड्यूस होती हैं, तो रस्सी क्या एक मीडियम है। स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है, स्प्रिंग क्या एक मीडियम है। पानी के अंदर पत्थर फेंका, उसके अंदर रिपल्स प्रोड्यूस हुए, वो भी क्या एक मीडियम है। सो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, जैसे कि रस्सी के अंदर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जर्क दिया, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? वेव। पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, खुद जंप लगाओ, किसी को धक्का मार दो, पत्थर फेंक दो, तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? डिस्टर्बेंस। तो क्या प्रोड्यूस होगी? वेव। इसी तरह मेरा बेटा, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव। होता क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या करते हैं वहां पे? वाइब्रेटरी मोशन। अब इस बात का मतलब क्या है सर, ये भी बता दे। मैं बता देता हूं मेरा बेटा। जैसे कि आपके पास ये एक स्पोर्ट है, मतलब दीवार है भाई, उस दीवार के साथ आपने एक रस्सी बांधी, उस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाया। अब इस रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? वेव। अब अगर आप इसके पार्टिकल्स को, हर एक वेव का, जरी सी बात है, वेव जिससे मिलकर बनी है या रस्सी जिससे मिलकर बनी है, उसे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कहेंगे। रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, तो ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या कर रहे होंगे? अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे अबाउट इट्स मीन पोजीशन। रस्सी खुद चलकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली जाती, लेकिन उसके अंदर पैदा होने वाली वेव ए से बी, जो उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। रस्सी बजाते खुद, ये नहीं कि यहां से यहां आ जाएगी, वो तो अपनी जगह में फिक्स रहती है। आप कोई रस्सी ले, उसको एक जगह से बांध दे, जर्क दे, आपके हाथ में रस्सी है, वहां तक डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? वेव प्रोड्यूस होगी। और वेव का जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट क्या कर रहा होगा? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। की सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका, तो उसके अंदर इस तरह रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप इस पत्थर के पाथ में, इस पानी के पाथ में, इन वेव्स के पाथ में एक छोटा सा कॉर्क रख दें। दूसरा वो देखा हो ना, पंसारी के पास बोतलों के ऊपर एक छोटे से वुडन कॉर्क, या केमिस्ट्री की लैब के अंदर भी आपको कॉर्क नजर आते हैं, उस कॉर्क को रखो। वेव ट्रेवल करते हुए जब इस कॉर्क से जाके टकराएगी, तो ये अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा, विच शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब आप लोगों ने याद क्या करना है? पेज नंबर 8 पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज अ वेव, बिल्कुल टॉप पे आपने सिर्फ वो याद करनी, इसके अलावा इसकी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में एक जैसे टाइम में वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं। ये नहीं कि एक दफा प्रोड्यूस हुई, कोई दूसरी 15 दिन ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, एक जैसे टाइम में। अब इस वेव्स की मेजर अगर बात करूं तो दो टाइप्स हैं। एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत हो। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, फैलाने के लिए अगर आपको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम वेव का नाम देते हैं। इसको हम मेरा बेटा वेव का नाम देते हैं। जैसे कि पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, वाटर वेव्स, ये पानी के अलावा तो नहीं किसी और तरीके से पहुंचाई जा सकती कि मैं फूके मारूं और पानी के अंदर वेव्स पैदा, उसमें पानी तो होगा ना। उसके बाद
स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली, रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव स्ट्रिंग वेव्स। इसी तरह मेरी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी मीडियम की जरूरत है, जिसे हम हवा कहते हैं। अगर हवा जहां पे ना हो, वैक्यूम हो, वहां पे साउंड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता। इट मीन जो साउंड वेव है वो भी आपके पास मैकेनिकल वेव है। ठीक है मेरा बेटा, ये चीज होगी। अब ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फैलाना। रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं ना, वैसे भी बड़े अच्छे से पता है। सन रेज, सूरज में पैदा होने वाली वेव्स, रेडियो वेव्स, या आपके टेलीफोन की जो वेव्स आ रही हैं, क्या आपके मोबाइल के आगे सिग्नल आके आपको टकरा रहे हैं, बार बार आपको थप्पड़ मार रहे हैं कि भाई जी मैं आ गया हूं? ऐसा नहीं होता। जैसे कि सूरज की वेव्स को जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी पाइप की जरूरत नहीं पड़ती, किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी वेव्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना मेरे भाई, ये बोर्ड के पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ेदार बात ये कि शॉर्ट में तो आता ही है, लेकिन एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये दोनों चीज़ें लॉन्ग में पूछी गई थी। तो ये था। इसके बाद हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के बारे में मेरा बेटा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ेंगे, बट इन द एंड, जो कि इस बुक का एंड होगा। तो होपफुली इस लेक्चर में भी इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो मेरा बेटा लेक्चर को दोबारा ज़रूर देखा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।